We'll begin. We are studying 11th chapter of Bhagavad Gita, text 41 and 42. यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप की हम चर्चा कर रहे थे, तो उसी को ही आगे बढ़ाएंगे. तो लेट अस बिगिन. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सखेति मत्वा प्रशभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अज्ञातमहिमानं तवेदं माया प्रमाद प्रणयेन वापि यच्चावसर्थम् असकृतोऽसि विहारस्य स्थानभोजनेषु एकोऽथवापि अच्युत तत्समक्षं तच्छामया त्वम् अहम् अप्रमायम् सखेति मत्वा प्रशभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अज्ञानतामहि मानं तवेदं माया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहश्रुतम् असत्कृतोऽसि विहारशयसान् भोजनाशु एकोऽथवापि अच्युत तत्समक्षं तच्छामय त्वम् अहमाप्रमायम् सखेति मत्वा प्रशभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अज्ञातमाहीमनं तवेदं माया प्रमाद प्रणयेन वापि यच्चावहश्रुतम् असकृतोऽसि विहारशयसान् भोजनेषु एकोऽथवापि अच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वम् अप्रमायम्. ओके, पूजा माताजी श्लोक पढ़िए. सखेति मत्वा प्रसभं यद् उक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अज्ञातमहिमानं तवेदं माया प्रमादात् प्रणयेन वापि यपि यच्च च वहस्थम् असत्कर्तोऽसि विहार शयनास भोजनेषु एको तथायापि अच्युत तत्समक्षं तत्कसामे त्वम् अहम् अप्रमेयम्. नेक्स्ट सृष्टि आप पढ़ो. ओके, सुप्रिया आप पढ़ो श्लोका. ओके माताजी. सखेति मत्वा प्रशशं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजन्ता महिमनं तवेदं माया प्रमादात् प्रणयेन व्यापि यच्च सर्थम् असत्कृतोऽसि विहाराशयशनं भोजनेषु एकोऽथवापि अच्युत तत्समक्षं तत्समये त्वम् अहम् अप्रमेयम्. ओके, ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद. आज का जो श्लोक है ये बहुत ही अच्छा श्लोक है. क्या कह रहे हैं इसमें अर्जुन? कहते हैं, सॉरी, ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद. जय प्रभुपाद. Thinking of you as my friend, I have rashly addressed you, O Krishna, O Yadava, O my friend, not knowing your glories. Generally ऐसा होता है, हमारे जो कई मित्र होते हैं, हम कई बार किसी को जान नहीं पाते हैं. हम लोग जैसे पहली बार मिलते हैं, हमारे कोई मित्र होते हैं, हम कैजुअली उनको ले लेते हैं, तो उनका हमें पता नहीं होता कि दे माइट बी एट वेरी बिग पोजीशन. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम भौतिक जगत का ही उदाहरण ले लें, जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका कोई मित्र है, ठीक है, वो बहुत बड़ी पोजीशन पे है, इज लाइक मे बी अ वेरी CEO ऑफ वन कंपनी, और मे बी सरकारी नौकरी में बहुत ऊंचे पद पे हो, ठीक है, मगर आपको नहीं पता है, आप बड़े समय बाद मिल रहे हो,
तो यू विल बी लाइक वेरी कैजुअल विद हिम, मतलब आप बहुत ही जैसे एक नॉर्मल, जैसे उसको फ्रेंड्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं, फ्रेंड्स मीन्स नो फॉर्मेलिटी है ना, तो बहुत ही कुछ भी कह देते हैं। तो मतलब कभी कभी तो डांट भी देते हैं, कुछ भी कह देते हैं हम लोग, मगर उनका हमें वैल्यू नहीं पता, तो पता नहीं है कि कितना उनका गुणगान है या यश है, कि कितने लोग उनको पूजते हैं, गांव के कितने लोग उनको क्या कहते हैं, कि कई लोग तो उनको मतलब क्या कहते हैं, कई लोग तो उनका मतलब आदर सम्मान करते होंगे, कितना उनको पूछते होंगे, और हम एज ए कैजुअल उनको कैजुअली ले लेते हैं एंड वी स्पीक लाइक, मगर जब हमें पता चलता है अरे नहीं, ऐसे तो गांव के लोग, इनको तो बहुत पहचान है, काफी लोग इनका आदर सम्मान करते हैं, देन हमें थोड़ा सा होता है कि नहीं नहीं, मैंने शायद कुछ गलत कर दिया। तो वही यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने तो सोचा कि आप मेरे मित्र हो। अभी अर्जुन ने पीछे भगवान का पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने स्प्लेंडर्स के बारे में बात की, अपनी ग्लोरीज उनको बताई, मगर बहुत ही क्या कहते हैं, एक बहुत कम उनको बताया। और उसके बाद में भगवान अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका विराट रूप देखना है। तो भगवान का जब विराट रूप देखा तो वो तो और भी अचंभे में हो गए कि हमारे जो मेरा जो मित्र है कृष्ण, ये इतना इनका विराट, मतलब इतना विशाल का रूप है, वो तो वंडरस्ट्रक हो गए कि इतना भी इनमें पावर है, क्षमता है, इतना गुणगान है इनका। तो ही वाज लाइक वंडरस्ट्रक। तो अभी यही इसी चैप्टर में ही विराट रूप का फॉर्म आया, तो कृष्ण अर्जुन उनको प्रणाम करना शुरू कर देते हैं बार बार, हमने पीछे पढ़ा। अभी अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैंने तो सोचा आप मेरे मित्र हो, और मैंने तो रैशली आपको कभी बोला ओ कृष्णा, ओ यादव, ओ माय फ्रेंड, वेयर आर यू, कभी बोलते ना हे इधर आना, इधर, मतलब वी स्पीक इन अ वेरी कैजुअल वे। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके गुणगान क्या है। कहते प्लीज फॉरगिव वट एवर आई मे हैव डन इन मैडनेस और इन लव। तो पता नहीं मैंने क्या क्या किया है, शायद अपने पागलपन में या प्रेमवश आपको पता नहीं क्या कैसे कैसे बोल दिया, आप तो इतनी महान हस्ती हो। So I have dishonored you in many times, jesting as we relaxed, lay on the same bed, or sat on or ate together, sometime alone and sometime in front of my many friends. O infallible one, please excuse me for all those offenses. तो अभी अर्जुन उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं, कहते हैं कि मैंने आपको बहुत बार अपमानित किया। हम भी अपने मित्रों को कई बार अपमानित करते हैं, बहुत कुछ भला बुरा कह देते हैं, कभी कभी साथ में बैठे होते हैं, कैसे पड़े होते हैं नहीं पता होता, कभी सेम बेड पे होते हैं, कभी साथ में बैठे हैं तो कभी साथ एक ही प्लेट में खा लेते हैं या जूठा खा लेते हैं, तो कभी अकेले, तो कभी मित्रों के साथ हम बैठ के कभी मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का, होता है ना, जनरली मित्रों में ऐसा ही होता है। कहते हैं मुझे नहीं पता था कि आपका इतना गुणगान है, आप तो एक मतलब सुप्रीम पर्सन है, मतलब आई डोंट नो। कहते हैं प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैंने कुछ अपराध आपको ऐसा किया हो। तो यहाँ पे अर्जुन के क्षमा याचना कर रहे हैं भगवान से। तो कहते हैं तात्पर्य में प्रपद बता रहे हैं Although Krishna is manifested before Arjuna in his universal form, Arjuna remembers his friendly relationship with Krishna and is therefore asking pardon and requesting Krishna to excuse him for the many informal gestures which arise out of friendship. तो यहाँ पे जैसे अर्जुन कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पे यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप एक दिखाया। विराट रूप जैसे हम समझ पा रहे थे कि विराट रूप को हम बिना दिव्य दृष्टि के नहीं देख सकते, अगर भगवान हमें दिव्य दृष्टि दें तभी हम भगवान के उस विराट रूप का दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या फॉर्म क्या होगा वो काफी लाइक ऐसा रूप है भगवान का। तो अर्जुन ऐसा रूप देखने के बावजूद भी वो भूले नहीं है कि मेरा एक फ्रेंडली रिलेशन भी था कृष्णा के साथ और मैंने बहुत सारे जाने अनजाने में अपराध किए उनके प्रति, और वो उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं कि इनफॉर्मल वे में, क्योंकि जो फ्रेंडशिप होती है वहां पे हमको फॉर्मेलिटीज नहीं रहती। बच्चा दरवाजा बंद कर, जस्ट 1 सेकेंड। तो क्या होता है यहाँ पे, तो इट्स लाइक वेरी इनफॉर्मल सा रिलेशन होता है एक मित्रता में। हम लोग मित्रता में कभी आप करके नहीं बात करते, अच्छा आप आए, आप क्या खाएंगे, नहीं, सीधा तू करके बात होती है, मतलब जनरली वी टॉक इन दैट वे, है ना, बड़ा इनफॉर्मल सा होता है। सो ही इज एडमिटिंग दैट फॉर्मली ही डिड नॉट नो दैट कृष्णा कुड एज्यूम सच अ यूनिवर्सल फॉर्म। वो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा भी विराट रूप ले सकते हैं। तो ऑल्दो कृष्णा एक्सप्लेन्ड इट एज हिज इंटीमेट फ्रेंड, मगर कृष्णा तो यहाँ पे क्योंकि उनके बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो कृष्णा तो उनको सारा बता रहे हैं उनको। Arjuna did not know how many times he may have dishonored Krishna by addressing him, "Oh my friend, oh Krishna, oh Yadava," etc., without acknowledging his opulence. कि उनका जो क्या ऐश्वर्य है भगवान का वो उनको पता ही नहीं था जैसे। तो अर्जुन तो कभी उनको ऐसी फ्रेंडली, जैसे हम बोल देते, हमने भी कई अपने मित्रों के नाम रखे होते हैं तो उनको उन्हीं नामों से पुकारते हैं, तो ऐसे ही अर्जुन भी भगवान को किसी भी नाम से पुकार लिया करते थे बिना उनके कि ऐश्वर्य क्या है उनके वो नहीं जानते थे। बट कृष्ण इज सो काइंड
merciful that in spite of such opulences he played with Arjuna as a friend. अब देखिए, एक प्रेसिडेंट है कंट्री का, जो बहुत ऊंची पोजीशन पे है, तो क्या कभी वो अपने से बहुत नीचे के व्यक्ति के साथ में कभी ऐसे मित्रता वाला भाव रखना चाहेगा? नहीं। जनरली पीपल क्या होता है, जनरली लोग देखते हैं कि हमारी बराबरी में ही मित्रता हो, मतलब ऐसा रिश्ता हो, है ना? मगर भगवान, स्वयं भगवान किसके मित्र बने यहाँ पे? अर्जुन के। ठीक है, मित्र तो छोड़िए, अर्जुन के सारथी बने भगवान। भगवान, एक नाम है भगवान का पार्थ सारथी। क्या नाम है? पार्थ सारथी। तो मतलब भगवान पार्थ अर्जुन है, क्योंकि वो पृथा के पुत्र हैं, पृथा कुंती देवी, तो उनके पुत्र हैं, उनके सारथी बने। और एक सारथी की जो पोजीशन है वो क्या होती है कि जो क्षत्रिय चला रहा, मतलब बैठा होता है, तीर मतलब लड़ रहा होता है, तो सारथी को अगर लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो बोलेगा नहीं, सीधा लात मारता है कि अगर राइट साइड जाना है तो राइट साइड लात मारेगा, लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट साइड लात मार के बोलेगा इधर को लेके चल, उधर को लेके चल। और सारथी शाम के समय घोड़ों को पानी भी पिलाएगा, पूरा उनको देखभाल भी रखेगा, मतलब मीनियल सर्विस इज डूइंग। और कृष्ण भगवान ने ऐसा इतना, ही इज गॉड हिमसेल्फ, मतलब कितनी बड़ी पोजीशन है एक भगवान की, कि सब कुछ उन्हीं का ही है, और एक मीनियल सी सर्विस उन्होंने की अपने भक्त के लिए। तो इट शोज कि भगवान कितने दयावान है कि अपने, मतलब एक मित्र का रोल भी उन्होंने एक बखूबी निभा रहे हैं। सुदामा ब्राह्मण की कथा आती है, भगवान के जो मित्र थे सुदामा विप्र ब्राह्मण, वो कितने गरीब थे। जब वो द्वारका में भगवान कृष्ण के महल में जाते हैं, तो भगवान स्वयं भागते हुए उनका स्वागत करने जाते हैं और उनको अपने ही स्थान पे बिठा देते हैं और उनके पाँव को धोते हैं, कांटे निकालते हैं, और उनके जो कच्चे चावल वो लाते हैं वो भी बड़े प्रेम भाव से खाते हैं। तो मतलब कि जो एक प्रेम है, भक्ति है, वो भगवान को जीत सकती है। भगवान अपने आप को दे देते हैं किसी को, कोई अगर उनको समर्पण करे प्रेम भाव से। तो यहाँ पे आगे दिखाया जाता है, सच इज द ट्रांसेंडेंटल लविंग रेसिप्रोकेशन बिटवीन द डिवोटी एंड द लॉर्ड। तो ऐसा एक यहाँ पे अभी आप लोगों ने शायद एक कोट पढ़ा हो, मैंने ग्रुप में भेजा था, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। तो उसमें था कि जिस प्रकार एक भक्त, मैं आपने शायद ना पढ़ा हो, मैं फिर भी पढ़ के सुना दूं आपको। तो उसमें क्या बोला था, कहते हैं कि जैसे जिस प्रकार एक भक्त भगवान को हर प्रकार से संतुष्ट करना चाहता है, वैसे ही उस भक्त से अधिक भगवान भक्त को संतुष्ट करना चाहते हैं। मतलब भक्त तो होते ही भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, मगर भगवान उनसे भी आतुर होते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए। यह प्रेम का आदान प्रदान है। जैसे हमारे साधारण व्यवहार में भी यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसको संतुष्ट करना चाहते हैं, उसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी आदान प्रदान करता है। तो मतलब एक लविंग रेसिप्रोकेशन है, और भगवान पूरी तरह से रेसिप्रोकेट करते भी हैं। एक संबंध है भगवान का। देखिए, एक बहुत फेमस स्टोरी है माधवेंद्रपुरी की, जो बड़े शुद्ध भक्त रहे, हमारे आचार्य गणों में गिने जाते हैं। भगवान ने उनके लिए खीर चोरी की थी। आप मानोगे, भगवान अपने भक्तों के लिए चोरी भी कर सकते हैं। बहुत फेमस पास्ट है इसको, ये रेमुना में, रेमुना हमारे गुप्त वृंदावन कहा जाता है, उड़ीसा में पड़ता है उस साइड में। तो वहां पे ये मंदिर है खीर चोर गोपीनाथ जी का। देखो, भगवान का नाम ही खीर चोर पड़ गया क्योंकि उन्होंने अपने भक्त के लिए खीर चोरी की। उनके भक्त को सिर्फ इच्छा हुई थी कि मुझे खीर का आस्वादन करना है, तो भगवान ने चोरी करके पर्दे के पीछे छुपा रखी थी। तो पंडित बोले मैं तो इतने कुल्लड़ चढ़ाए थे, ये कहाँ गया, ये गायब ही हो गया। तो भगवान पंडित के सपने में आते हैं कि पर्दे के पीछे एक जो कुल्लड़ है वो यहाँ पड़ा है, और जाके इसको लेके जाओ, मेरा एक भक्त बाजार में होगा माधवेंद्रपुरी, उसको लेके आओ। देखो, भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चोरी करके रखी। तो मतलब देयर इज अ प्रॉपर रेसिप्रोकेशन, एक पूरा दिव्य प्रेम का आदान प्रदान है भक्त और भगवान के बीच में, जो एक असाधारण मनुष्य, एक भौतिकवादी नहीं समझ सकता। हम नहीं उस चीज को समझ सकते। ये रेसिप्रोकेशन इवन भक्तों के बीच में भी देखा जाता है। जैसे पिछले दिनों हमने एक क्लास सुनी थी प्रभुपाद की, प्रभुपाद लीला अमृता पे। तो उसमें जैसे मालती माता जी प्रभुपाद की शिष्य थी, काफी सीनियर डिसाइपल हैं प्रभुपाद की। तो वो प्रभुपाद को मायापुर में सर्व कर रही थी, उनके लिए खाना बनाती थी, उनकी सेवा थी कि श्रील प्रभुपाद जी के लिए वो खाना बनाती थी। अब देख, तो एक तो फॉरेनर थी, अब फॉरेनर के लिए हमारे इंडिया का टेम्परेचर इतना इजी नहीं होता झेल पाना, मतलब वो इतने यूज टू नहीं होते इन चीजों के। और एक छोटी सी किचन थी, वहां पे एक स्टोव था जिसमें प्रभुपाद के लिए खाना बनाती थी और उनको खिलाती थी। और उसी स्टोव पे प्रभुपाद के लिए पानी भी गर्म होना, उनको बहुत सारी, और खाना ये भी नहीं कि एक ही आइटम बना के तो दे दी, नहीं, बहुत सारी आइटम्स भी होती थी। और वो भी 12:30 बजे दोपहर को प्रभुपाद को तुरंत खाना चाहिए होता था, और उससे पहले पानी भी गर्म होता था। मतलब कैसे बनाना। और माता जी पैसे भी नहीं होते थे कहीं से पैसे लेके, तो फिर रिक्शे वाले से झगड़ा करना, फिर सब्जी वाले, क्योंकि अंग्रेजी थी, हिंदी तो आता नहीं, बंगला आता नहीं,
तो वहां जाके तो आई रिमेम्बर बंगाल में तो लोगों को हिंदी भी नहीं आता। आई हैव बिन टू द मायापुर लास्ट, जब मैं पहली बार मायापुर गई थी कुछ भक्तों के साथ में, तो वहां पे हम कुछ रास्ता पूछ रहे थे क्योंकि हम पहली बार गए। वहां के लोग हिंदी तो भूल जाओ मतलब अंग्रेजी हिंदी कुछ नहीं, बंगला ही बोलते हैं। तो बंगला तो हमें आती नहीं, तो हमें तो एक ही शब्द सीखा, हम ही बंगाली जानी ना प्रभु। तो हमें बंगाली नहीं आता है, आप बताइए कुछ और। सो काइंड ऑफ आई एम जस्ट टेलिंग कि हाउ शी माइट हैव मैनेज्ड कि सब्जी भी बार्गेनिंग करना, लेके आना, फिर प्रपात के लिए डॉट 12:30 से लेट नहीं होना चाहिए, भोग रेडी होना चाहिए। और जो बना के प्रपात को सर्व करते, प्रपात उनको बहुत डांटते भी थे, आज नमक ज्यादा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो माता जी काफी परेशान हो, बोले ना बस इसके बाद अब मैं सेवा नहीं करूंगी, बहुत हो गया। तो अगले दिन क्या हुआ, प्रपात के कुछ सन्यासी गुरु भाई आने थे, गॉड ब्रदर्स। तो माता जी को बोला कि आप थोड़ा और प्रसादम बनाइएगा आज, क्योंकि मेरे गुरु भाई आ रहे हैं, कुछ सन्यासी और आ रहे हैं, तो वो भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। एक और चैलेंज, अब ज्यादा बनाना है और वो भी एक ही स्टॉप पे कैसे बनेगा। तो माता जी ने बोला बस ये आखिरी दिन, इसके बाद मैं ये सेवा नहीं करने वाली, मेरे से नहीं होती, मेरा तो हो गया बस। तो माता जी ने बनाया प्रसाद, प्रपात को खिलाया, उनके गुरु भाइयों को दिया। और प्रपात ने देखो क्या कहा, माता जी के मन में क्या था कि बस अब मैं जा रही हूँ, अब मेरे से नहीं हो सकता। प्रपात ने जो शब्द कहे वो माता जी कभी भूली नहीं, और अपना पूरा जीवन प्रपात को समर्पित किया। तो प्रपात ने बोला, ये मालती है मेरी शिष्य, ये रोज मेरे लिए खाना बनाती है और मैं रोज इसको बहुत डांटता हूँ, मगर फिर भी ये मेरे लिए तैयार है, अपना गला भी कटवा सकती है ये मेरे लिए, और मैं भी इसके लिए अपना गला कटवा सकता हूँ। जब ऐसा प्रभुपाद ने बोला, एक गुरु अगर शिष्य को ऐसा कह दे, कितनी बड़ी बात है। और मालती माता ने जब ऐसा सुना, वो तो मतलब बोला कि नहीं प्रभुपाद, चाहे कुछ भी हो मैं प्रभुपाद के चरण कमल नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना झेलना पड़े, मगर उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो ये एक आदान प्रदान, हम शुद्ध जो जो गुरु कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके साथ भी ऐसा अनुभव हम कर सकते हैं। सो ये एक रेसिप्रोकेशन था जो हम लोग ऐसा देख पाते हैं भक्तों के साथ में, और यही एक आदान प्रदान भगवान और भक्तों के बीच का भी है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंटिटी एंड कृष्णा इज फिक्स्ड इटर्नली। तो ये इटर्नल नित्य रिलेशन है भगवान और भक्तों का, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। एज वी कैन सी फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ अर्जुना, अर्जुन कैसे भूल पाए कि मेरा मित्रता का एक रिश्ता था भगवान के साथ में। दो ने विराट रूप देखो, भूले नहीं फिर भी कि मैंने ऐसा एक जो मेरा एक रिश्ता रहा है भगवान के साथ में मित्रता का। Although Arjuna has seen the opulence in the universal form, he cannot forget his friendly relationship with Krishna. वो कृष्ण के साथ फिर भी वो मित्रता वाला संबंध नहीं भूल सकते। ऐसा है, जो भक्त होता है शुद्ध भक्त, वो भगवान के साथ जो संबंध है उसको भूल नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। तो वो उनको ज्ञात रहता ही रहता है। तो अर्जुन भी नहीं भूल पाए कि नहीं, मेरा एक, बेशक ये भगवान है या इनके बहुत सारे ऑपलेंस है, ग्लोरीज हैं, बट मेरा एक संबंध भी तो है। तो वो नहीं भूल पाए उसको, क्योंकि जो भगवान भक्त भगवान का संबंध है वो नित्य है। तो यहाँ पे मगर हम अज्ञानता के कारण यहाँ पे आगे भूल जाते हैं उसको। हम लोगों ने सुबह भागवतम में, आप लोगों ने नहीं, मतलब मैं जब एक माता जी के साथ भागवतम पढ़ रही थी तो उसमें आ रहा था, अगेन एंड अगेन वी ट्राई टू फॉरगेट। हम क्या है, बार बार इसको भूलने का प्रयास करते हैं, इस रिश्ते को। तो वहां पे एक प्रेयर आई थी, लेट मी रीड इट आउट टू ऑल ऑफ यू, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। हाँ, तो कहते हैं कि जब एक जीवात्मा, जब हम एक भौतिक जगत के संपर्क में आते हैं, तो हम जो हमारा भगवान के साथ संबंध है उसको भूल जाते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। तो कहते हैं जब वो जीवात्मा थोड़ा समझ पाता है कि मेरा क्या संबंध है, मैं भगवान का नित्य दास हूं, तो वो शरणागति में क्या कहता है भगवान को, क्या प्रेयर करता है, कहता है, माय डियर लॉर्ड, ऑल्दो आई एम मोस्ट सिंफुल, कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, आई एम अनक्वालिफाइड, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, फॉर सो लॉन्ग हैव बीन ट्राइंग टू फॉरगेट यू, कितने समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको भूल जाऊं। मतलब भूलना मतलब जानबूझ के, मतलब माया में ग्रस्त हो रहे हैं तो भगवान को भूल ही रहे हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ भूल जाऊं। नाउ आई एम टेकिंग शेल्टर एट योर लोटस फीट, अब मैं आपके चरण कमलों में शरण लेता हूँ। फ्रॉम दिस डे नाउ ऑन आई एम योर्स, अब इस दिन से मैं आपका हूँ। वट एवर आई पोजेस, जो भी मेरे पास है, चाहे वो मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरा वचन, मेरी परिवार, मेरे पैसे, आई एम ऑफरिंग नाउ टू एट योर लोटस फीट, मैं वो सब आपको समर्पित करता हूँ, प्लीज डू विद मी एज यू लाइक। तो ये शब्द कब बोले जाते हैं, जब जीवात्मा समझ जाता है कि मेरा संबंध क्या है भगवान से, उनको शरणागति करता है, ठीक है, तो पूर्ण तो सब कुछ आप ही का ही है, इस तरीके से। तो अगला श्लोका आता है, तो अज्ञानता में हम भूल जाते हैं, बट अदरवाइज हमारा एक संबंध है। तो इसलिए गुरुजन वैष्णवगण आते हैं हमें याद करवाने के लिए कि हमारा क्या संबंध है भगवान से। तो यहाँ पे इस श्लोक में आगे आता है, कहते हैं,
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वम् आश पूज्याश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभयादिका कुतोऽन्यो लोकात्रयेऽपि अपरत्मीयमप्रभावः। क्या कहते हैं? You are the father of this complete cosmic manifestation, कि आप पिता हैं, ये जितना भी जगत है सभी के आप पिता हैं, of the moving and the non moving, चाहे वो चीज चलती हो चाहे ना चलती हो। You are its worshipable chief and the supreme spiritual master, आप ही supreme spiritual master हैं, गुरुजन हैं, worshipable हैं, पूजनीय हैं। No one is greater than you, आपसे बढ़कर कोई नहीं, nor can anyone be one with you, और ना तो कोई आपकी बराबरी और आपके बराबर हो सकता है, बराबरी कर सकता है और ना आपके बराबर हो सकता है। How then could there be anyone greater than you within the three world, O Lord of immeasurable power? तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे, फिर आपसे बड़ा और कोई हो कैसे सकता है? क्योंकि आपकी जो शक्ति है वो तो किसी से कंपेयर भी नहीं की जा सकती, इमेजरेबल है। मतलब तो उसको तो हम पहली बात तो ये, हम उसको अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी क्षमता है आप में, कितनी शक्ति है, तो कंपेयर करने की तो बात ही अलग आ गई। तो फिर कैसे कोई आपसे बढ़कर हो सकता है? ऐसा अर्जुन का कथन है यहाँ पे। अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में? The supreme personality of Godhead, Krishna, is worshipable as a father is worshipable for his son. कि जो भगवान है वो पूजनीय है जैसे एक पिता पूजनीय होता है अपने पुत्र के लिए। He is the spiritual master because he originally gave the Vedic instructions to Brahma and presently he is also instructing Bhagavad Gita to Arjuna. Therefore, he is the original spiritual master, and any bona fide spiritual master at present moment must be a descendant in the line of cyclic succession stemming from Krishna. Without being a representative of Krishna, one cannot become a teacher or spiritual master of transcendental subject matter. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? कहते हैं कि क्यों भगवान को गुरु कहा गया है, मतलब ही इज द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि कृष्ण कहते हैं ना 15वें अध्याय में कि जो वेदा है वो, मतलब वेदास, मैं कंपाइलर हूँ, वेदास को मैंने कंपाइल किया और वेदा में से मैं ही जानने वाला हूँ, और जो वैदिक ज्ञान था ब्रह्मा जी को भी भगवान ने दिया। और यहाँ भगवत गीता में भी अर्जुन को बता रहे हैं, ये भी भगवान स्वयं बता रहे, भगवान की वाणी है ये। तो इसीलिए वो क्या है? स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु है और बोनाफाइड कहते हैं। और जो भी एक बोनाफाइड गुरु हो, मतलब एक सच्चा गुरु हो, वो एक गुरु परंपरा में आना चाहिए जो भगवान कृष्ण से चली आ रही है, वो ऐसी परंपरा में होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मतलब भगवान से नहीं, उनकी परंपरा में नहीं आता, तो वो एक प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता और ना ही तो वो इस दिव्य सब्जेक्ट मैटर के बारे में हमको बता सकता है। तो प्रमाणिक गुरु कौन है? आजकल बहुत सारा ऐसा ट्रेंड है कि जहाँ पे बहुत सारे बोगस गुरु घूमते हैं, जो ढोंगी गुरु जिसको कहते हैं। तो ढोंगी गुरु कई जेल में भी गए, कईयों का पर्दाफाश हुआ है कि नहीं। तो एक प्रमाणिक गुरु कौन है? जो गुरु परंपरा में आए, जो गुरु परंपरा भगवान कृष्ण से चलती हो। और हमारी भगवत गीता में यदि आप इसको स्टार्टिंग में खोलें तो अध्याय शुरू होने से पहले पूरी गुरु परंपरा दी हुई है कि भगवान कृष्ण से कैसे ज्ञान ब्रह्मा जी को, फिर आगे नारद मुनि, ऐसे पूरा दिया हुआ है। और अंतिम में हमारे श्रील प्रभुपाद जी आते हैं 32वें गुरु। तो एक पूरी गुरु परंपरा है। तो इसलिए जो हमारे गुरुजन है हमारी लिनेज में, तो ये सभी प्रमाणिक हैं, भगवान कृष्ण के डिसेंडेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा। सो द लॉर्ड इज बीइंग पेड ऑबिसेंसेस इन ऑल रिस्पेक्ट। तो इसलिए भगवान को प्रणाम करना अनिवार्य है, हमें करना चाहिए। He is of immeasurable greatness. No one can be greater than Supreme Personality of Godhead Krishna, because no one is equal to or higher than Krishna within any manifestation, spiritual or material. आप चाहे भौतिक दृष्टिकोण से लीजिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान से बढ़कर कोई नहीं, ना तो उनके कोई बराबर है, सभी उनके नीचे हैं और कोई उनको पार नहीं कर सकता। ऐसा श्वेतशरण उपनिषद में आता है वर्णन, कहते हैं न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्तमस् च विहाधिकश्च दृश्यते। The Supreme Lord Krishna has senses and a body like the ordinary man, but for him there is no difference between his senses and his body, his mind and himself. कि भगवान की भी इंद्रियां, शरीर हमारी तरह होता है, एक साधा मनुष्य की तरह। बाइबल से the man is made in the image of God, कि जो मनुष्य हो भगवान की इमेज में ही बना है। तो मतलब भगवान का भी स्वरूप हमारी तरह है। यहाँ क्या, यहाँ ये कह सकते हैं कि हमारा स्वरूप भी भगवान की तरह है, हम उन्हीं की तरह आए हैं। तो मगर जो भगवान के जैसे, अभी हमारा शरीर और हमारी आत्मा में अंतर है ना, मैटर और स्पिरिट में अंतर है। आत्मा को शरीर नहीं कह सकते, शरीर को आत्मा नहीं कह सकते। जब एक मृतक व्यक्ति में और एक जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है? चेतना का, मतलब आत्मा चली जाती है मृतक व्यक्ति के शरीर से, है कि नहीं, और जीवित व्यक्ति के शरीर में आत्मा है। तो भगवान की आत्मा और शरीर में अंतर नहीं होता, नहीं समझ में?
उनका एक मटेरियल बॉडी नहीं है, बॉडी उनका भी है मगर वो दिव्य है, तो उनके शरीर और आत्मा में अंतर नहीं होता, हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है, उनके में नहीं। ठीक है, तो जो फुलिश व्यक्ति है वो समझ नहीं पाता, तो वो भी भगवान को हमारी तरह ही समझ लेते हैं, गुणों के अधीन है, मगर भगवान नहीं होते हमारे गुणों के अधीन। तो कहते हैं जो भगवान, जो हमारी इंद्रियां हैं वो इम्परफेक्ट है, मगर भगवान के नहीं। भगवान को अपुरुषया कहा जाता है, अपुरुषया जिसमें कोई दोष ना हो, मगर हमें 4 प्रकार के दोष हैं। मिस्टेकन, गलतियां करते हैं हम लोग, इल्यूजन है, धोखा खा जाते हैं, चीटिंग टेंडेंसी है, और इंद्रियां भी हमारी इम्परफेक्ट है, मगर भगवान में ऐसे दोष नहीं है। ठीक है, तो आगे आता है, भगवान कहते हैं द नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड एक्टिविटी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है आर ऑल ट्रांसेंडेंटल। तो भगवान का जो ज्ञान, क्षमता, गतिविधियां सभी दिव्य हैं। जैसे भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहते हैं, जन्म कर्मा च मे दिव्यम इवाम यो वेति तत्त्वतः त्यक्त देहम पुनर्जन्मा नेति ममेति सु अर्जुना, कि जो मेरा अपीयरेंस और मेरे जो कार्यों को समझ पाए, जो दिव्य हैं, वो व्यक्ति वापिस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता। मगर भगवान को समझ पाना इतना आसान है कि भगवान दिव्य है, हम फिर भी उनको साधारण मनुष्य समझ बैठते हैं। ठीक है, तो आता है whoever knows Krishna's transcendental body, activities and perfection, after quitting his body return to him, does not come back again to the miserable world. So जो भगवान की इस दिव्यता को जान पाता है वो इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेता। Therefore one should know that Krishna's activities are different from others. तो हमें समझना चाहिए जो भगवान के कार्य हैं वो एक साधारण मनुष्य के कार्यों से अलग है, जो लगते हैं तो साधारण मनुष्य की तरह, मगर वो वैसे नहीं है, दिव्य है वो। The best policy is to follow the principles of Krishna. That will make one perfect. तो सिंपल तरीका है, भगवान के जो आदेश है उनको पालन कीजिए, समझ में आ जाएगा। It is also stated that there is no one who is master of Krishna. जैसे कल माता जी पूछ रही थी मुझे कि भगवान को भी किसी ने बनाया है, देख लिया भगवान का कोई मास्टर नहीं होता है। Everyone is his servant. सभी भगवान के दास हैं, मगर भगवान का कोई मास्टर नहीं है। तो चैतन्य चरितामृता में आदि लीला में 5वें अध्याय के 142 के श्लोक में आता है, एकलः ईश्वरः कृष्ण आरसव भृत्या, कि अकेले भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं और बाकी सब उनके दास हैं। सो एवरीवन इज कंप्लाइंग विद हिज ऑर्डर, तो सभी को उनके आदेशों का पालन करना है क्योंकि सभी दास हैं उनके। सो देयर इज नो वन हु कैन डिनाई हिज ऑर्डर, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेशों का उल्लंघन करे। Everyone is acting according to his direction, being under his superintendence. As stated in Brahma Samhita, he is the cause of all causes. तो ब्रह्म संहिता में आता है ना, सर्व कारणा कारणम, तो भगवान सभी कारणों के कारण है और सब कुछ उनके अधीन ही चलता है। तो यहीं पे आज हम विराम लेंगे। सॉरी मैंने बड़ी हिंदी बोल दी, तो खैर होप मैंने कुछ गलती ना की हो हिंदी बोलते हुए। तो जैसा इसमें बताया गया कि भगवान का कोई भी मास्टर नहीं है, सभी उनके सर्वेंट हैं। भगवान ही केवल मास्टर, और कोई उनके बराबरी भी नहीं कर सकता और उनको एक्सेल भी नहीं कर सकता कि उनकी क्षमता से कोई ऊपर चले जाए, नहीं। तो उनको भी उनकी शक्ति से कोई ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से हमें भगवान को उनके सबॉर्डिनेट होकर उनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा हमें जानना चाहिए। ठीक है, सो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है या कुछ कमेंट और रियलाइजेशन, सो वन कैन गो अहेड, और इफ नथिंग देन वी कैन स्टॉप हियर आल्सो। यस, yes, anyone having any time? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी वो जो आपने श्लोक पढ़ा था वो किसमें से था? वो तो बड़ा अच्छा था वो। कौन सा? वो मतलब 2 थे ना जिसमें वो बोल रहे थे कि हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है कि हम आपकी प्रे कर सके, कैसा था ना वो? वो किसमें जो से प्रेयर था? में आपको सुना रही थी? जी जी जी, वो काफी अच्छी थी। मैं शेयर करूंगी ग्रुप में, ठीक है? जी माता जी। वो मैंने आज ही भागवतम में पढ़ा, आई वाज स्टडीिंग विद प्रिया माता जी, तो उनको सुना रही थी वो प्रेयर। उन्होंने मुझे माता जी बोला काफी मुझे भूल ही गया, मैं आपको भेज दूंगी, ठीक? जी तो माता हमें जी। ऐसी ही प्रेयर करनी चाहिए। भगवान रामचंद्र भी कहते हैं, जैसे रामनवमी है तो भगवान रामचंद्र भी कहते हैं कि जो एक बार कह देता है कि भगवान मैं आपका हूँ, भगवान उसको छोड़ते नहीं है। मतलब भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इन द सेंस, ठीक है? सो दैट्स हाउ। तो यस, हरे कृष्णा। आरती माता जी, बड़े दिनों बाद आपको देखा, तो नानवत प्रणाम। कुछ कहना चाहेंगे आप? ये आरती माता जी हैं, ये देहरादून से है माता जी, और ये काफी पहले हमारे साथ जुड़े थे, तो आते थे बीच में क्लासेस में, अभी शायद बिजी चल रहा है उनका।
तो इसलिए आ नहीं पाती। तो ये स्कोप आरती ही हो या मोनिका तो नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। आरती यू आर देयर, आप ही हो ना, कोई और तो नहीं है? हाँ हाँ आरती है। सो या तो शी इज आरती माता जी फ्रॉम देहरादून, काफी सिंसियर भक्त है। तो यस, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे? यस, हरे कृष्णा। कुछ नहीं है तो फिर हम खत्म करेंगे यहीं पे, ठीक है फिर। तो देखिए कितना इसमें भी भगवान अर्जुन भी कैसे कह रहे हैं कि देखो मैंने मित्रता में आपको कितने अपराध कर दिए, है ना। तो हम भी कई बार ऐसे भक्तों के साथ में कर बैठते हैं, अगर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हर एक का एक पोजीशन क्या है, तो वो जानना चाहिए हमें, तो अपराध नहीं करना चाहिए किसी के प्रति। तो वो बड़ा अच्छा एक भाव था अर्जुन का, जो भगवान जो उन्होंने अर्जुन ने भगवान के प्रति बताया। और वो भी बड़ा अच्छा था कि जैसे भगवान किस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों के साथ में। तो देखिए सारथी बन गए, तो भक्ति से हम भगवान को कॉन्कर कर सकते हैं विद लव एंड डिवोशन। तो लॉर्ड इज रेडी टू बिकम एनीथिंग फॉर हिज डिवोटी, वो कुछ भी करने को तैयार है अपने भक्तों के लिए, और भक्त भी बहुत कुछ करने को तैयार है अपने भगवान के लिए। तो जैसे हम प्रपात का पास टाइम देखा, प्रपात ने भी जब बोला कि मैं भी तैयार हूँ, जो ये मेरे से कर सकती मैं भी कर सकता हूँ। तो बहुत ये लविंग एक्सचेंज बहुत ही काफी इंस्पिरेशनल था हमारे लिए। तो अगर हम लोग भी ऐसा रेसिप्रोकेशन चाहते हैं भगवान से, तो हमें भी वैसा शरणागति उनको दिखाना पड़ेगा ना। तो हमें भी वो दिखाना चाहिए उनको, ऐसी प्रेयर हमें करनी चाहिए जैसे मैं बता रही थी। तो वी शुड प्रे। यस सुप्रिया माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, जस्ट ना हरे कृष्णा आपने राम कहा राम। कि लाइक प्रणाम, जस्ट ना आपने कहा लाइक कृष्णा भी अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, और सेम वे जब भक्त भी अपने कृष्णा के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होते हैं। तो सो दिस मैटर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, मोर ओवरली इट्स नॉट मैटर ना। मतलब ये सिर्फ लाइक अर्जुन या फिर लाइक द्रौपदी या पांडव द्रौपदी इनके लिए होता था, बट मटेरियल वे में हम रहते तो यहाँ ये भी होता है। अरे भौतिक जगत में ऐसा नहीं है, ये ऐसा हाँ संबंध आप दैट्स सिर्फ भगवान और भक्तों के बीच में ही देख सकते हैं, या भक्तों के हाँ बीच में, आपस में भक्तों के बीच में भी ऐसा होता है। जैसे मैंने प्रपात का हाँ बताया, हाँ वो भी भक्त थे, जो मालती माता जी वो भी डिवोटी हैं, तो उनके बीच में भी ऐसा संबंध है। प्रपात ने बोला कि ये मेरे लिए गला काट सकते हैं, मैं भी इसके लिए ऐसा कर सकता हूँ। तो ये हाँ संबंध भक्तों के बीच में हम देख सकते हैं, ऐसी डीलिंग्स, या भगवान और भक्तों के बीच में, और भक्तों भक्तों के बीच में ऐसा हो सकता है। भौतिक जगत में जो होता है माता जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट प्रेम है ही नहीं ना भौतिक जगत में। जो प्रेम है वो एक्चुअली में लस्ट है, वो काम वासना है। प्रेम जी संबंध भौतिक जगत में है ही नहीं, वो सिर्फ भक्तों के बीच में आप अनुभव कर सकते हैं, मगर एक भौतिक जगत के दृष्टिकोण से आप अनुभव नहीं कर सकते। क्या बोलोगे भौतिक जगत में कोई बात मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो सिर्फ बातें होती हैं। हाँ जैसे करेक्ट। आज ही एक स्टोरी में सुन रही थी कि एक व्यक्ति था, तो उसके गुरुजी उसको कह रहे थे कि बच्चे आप थोड़ा कहते हैं प्यार मोहब्बत क्या, व्हाट वाज दैट सॉन्ग, मुझे गाना भी नहीं आता। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कि भाई ये सब बातें होती हैं, इन पे ध्यान मत दो। तो कहता गुरुजी आप क्या कह रहे हो, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, और मेरे पिताजी हैं, मैं कुछ काम शाम नहीं करता फिर भी मुझे खाना देते हैं, मेरा भाई है वो तो मुझे इतना सिर पे चढ़ा के रखता है, तो आप कैसे कह रहे हो कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, बट मेरे घर वाले तो बड़े अच्छे हैं, मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। कहते अच्छा तू समझेगा नहीं, ऐसे बहस करने लगे वो गुरुजी से। कहते अच्छा ठीक है, मैंने तुझे एक श्वास आसन सिखाया था, तो क्या कर, श्वास आसन क्या होता है कि कोई लेट जाता है तो यहाँ से ना अगर कोई रुई भी रख दे तो वो भी नहीं लेगी, मतलब ऐसा प्रतीक होगा कि बंदा मर गया हुआ है। तो कहता तू कल इतना कर सकते, कहता हाँ ठीक है गुरुजी इतना कर दूंगी मैं, आप बोल रहे हो तो करेंगे। तो कहते ठीक है कल तू करना है ऐसा, तो फिर मैं भी आऊंगा तेरे घर पे, देखता हूँ फिर। तो हुआ क्या, अब ये व्यक्ति घर पे सुबह सुबह 6 बजे योगा करना शुरू हो गया, मतलब लेट गया श्वास आसन में। अब लोग डर गए कि ये सच में शरीर त्याग गया। तो इसकी माँ सबसे पहले बोली हाय ये तो मेरी मरने की उम्र थी, हाय ये पहले चला गया, ये मतलब मेरी उम्र थी ये पहले चला गया, वो रोना शुरू हो गई। तो बाप भी आ गया, कहते ओहो मेरे जीने का सहारा यही था, अब क्या होगा। अब भाई भी आ गया, अरे ये तो मेरे हाथ की तरह था, मैं ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ ही नहीं है। पत्नी भी सिर फोड़ने लगी दिमाग से, अरे अब मेरा क्या होगा, मेरे इष्ट देव चले गए, ऐसा करके रोने लगी। तो उतने में गुरुजी उनके घर पे आते हैं, और फिर वो गुरुजी को कहते हैं गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया, बचा लो बचा लीजिए। तो गया जी, गुरुजी कहते हैं कि इन्हें यमराज ने इसकी आत्मा को पकड़ा है मगर अभी लेके नहीं गए हैं, तो अगर आप में से कोई शरीर त्यागने को रेडी हो जाए तो इसको छोड़ देंगे।
तो आपको ले जाएंगे, क्योंकि यमराज जी हम लेके तो जाना है किसी को, खाली तो जाएंगे नहीं। तो आप एक काम करो, कोई और आप में से कोई शरीर त्याग दो तो ये बच जाएगा। कहते मैंने बाहर से ना एक आवाज सुनी थी, कोई कह रहा था ये तो मेरी उम्र थी जाने की, हाय ये कैसे चला गया। तो कहते किसने ऐसा बोला था, तो माता बोलती हाँ बोला तो मैंने ही था, वैसे ही बूढ़ी होगी तो मेरा तो क्या ही है, तो चली जाती हूँ। तो गुरुजी कहते ये लो जहर की पुड़िया आप खाओ और आप चलो, ये जीवित हो जाएगा। तो बुढ़िया ने बोला अच्छा ठीक है दे दो मुझे। तो बुढ़िया ने वो जहर की पुड़िया ली, तो ले तो फिर नीचे, ले तो फिर नीचे। कहती नहीं, कहती नहीं नहीं मैं मर जाती, बट मेरी ना बेटी कुंवारी पड़ी है, फिर मेरे मेरे बिना इसको पूछेगा कौन, इसकी शादी नहीं हुई अभी, तो ये घर वाले पूछेंगे नहीं इसको, नहीं नहीं मेरा, मैं नहीं मर सकती। कहते अच्छा। तो पिताजी बोले, कहते नहीं नहीं ये घर का फिर परिवार को कौन संभालेगा। तो सभी ने बहाना मार के तो सब कल्टी हो गए। जो पत्नी रो रही थी, सिर फोड़ रही थी दीवार पे, वो तो उस कमरे में ही नहीं आई, भागी वहां से। तो सभी लोगों ने बोला गुरुजी आप ही खा लो ना जहर, आपके तो ना आगे तो ना पीछे तो कोई है नहीं, तो आप अगर शरीर छोड़ भी दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा बेचारा। तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं ही खा लेता हूँ। अब उन्हें खानी तो खत्म करनी थी ना किसी तरीके से, यमराजों को भगाना था। तो पुड़ी एक्चुअली चीनी थी, जहर नहीं था। तो गुरुजी ने खाया और वो जीवित हो गया, मतलब जस्ट वो नाटक को समाप्त किया। तो व्यक्ति बोला गुरुजी मेरे को आ गई समझ में, मैं आपके साथ ही आऊंगा। तो ये भौतिक जगत का मतलब, गुरुजी ने बोला शरीर घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, भक्ति करो। तो सबको लगाओ। कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिक जगत में माता जी कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब मतलबी होते हैं। सो एवरीबडी हैज सम मोटिव, यू नो। सो ये कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, तो ये भौतिक जगत की कहानी है। आई समझ में आपको? Yes, that's nice So story. this you cannot experience in material world. Okay? जी, जी। Okay. और किसी का कोई Even प्रश्न है? for devotees also, माता जी। हाँ? Even devotees के बीच भी ऐसा सब कुछ होता है। Though we are finally living in material world only, but कुछ ना कुछ रहता ही है। एक्चुअली भक्त भी कहीं ना कहीं गुणों के अधीन हो जाते हैं ना, तो अगर वो शुद्ध भक्ति जी। में लगे रहेंगे तो अच्छा रहेगा उनका। तो प्रयास कीजिए शुद्ध भक्तों के संग में रहिए, आप ये रेसिप्रोकेशन Yeah, देख पाएंगे। ठीक है? yes, correct. Thank you. Okay. हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? तो चलिए फिर समाप्त करते हैं आज की कहानी यहीं पे। तो आज की कथा को विराम देंगे। सो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम, राम हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण Krishna हरे Krishna हरे, Hare हरे Hare, राम Hare हरे Rama राम, Hare राम Rama, राम Rama हरे Rama हरे, Hare हरे Hare, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, Hare कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna हरे Krishna हरे, Hare Hare, हरे राम हरे Hare राम, Rama Hare राम Rama, राम Rama हरे Rama हरे। Hare Hare, ग्रंथराज भगवद Hare गीता की Krishna Hare जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय जय, श्री प्रभुपाद की जय Jai जय, Jai पद संबड़ी जय बड़ी की जय, प्रभु श्री जय रामचंद्र की जय। Jai हरे जय। कृष्ण, हरे कृष्ण एवरीवन। हरे See you all कृष्णा। tomorrow for Bhagavatam class. हरे कृष्ण। Hare